मैं हूँ रेनू। वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बॉर्डर पर जिस तरह से सेना सबसे आगे रहकर दुश्मनों से जंग लड़ती है, ठीक उसी तरह से हमारे कोरोना वॉरियर भी इस महामारी से जंग लड़ने में सबसे आगे हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर से कराने जा रहे हैं जो पिछले 6-7 महीनों से अपनी टीम के साथ बेखौफ होकर जी जान से कोरोना संक्रमितों की सहायता कर रहे हैं। इनका नाम है MP सिंह चावला। इनके दोस्त इन्हें सिंह इज किंग के नाम से भी जानते हैं। चावला जी, स्वागत है आपका वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई इतना बेहतरीन कार्य करने के लिए। आप ये बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट टीवी डिपार्टमेंट में सीनियर लैब सुपरवाइज़र की हैसियत से वर्क करता हूँ जी। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया ने भी अवेयरनेस के लिए सारे हेल्थ सिस्टम को थोड़ा मेंटेन करना शुरू किया। इसी के अंदर क्योंकि कोविड का डिपार्टमेंट अलग से पहले से नहीं था, तो मलेरिया डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य करना शुरू किया। तो टीबी डिपार्टमेंट के हम लोग सुपरवाइजर्स हैं, हम लोग 26 सुपरवाइजर हैं। हम सबको इन्होंने मलेरिया अधिकारी के अंडर में कोरोना सर्विलेंस टीम के माध्यम से मार्च के महीने से हमें जोड़ा हुआ है। हमारा हमारा वर्क शुरू में ये होता था कि जैसे कोई फॉरेन ट्रैवलर आ रहा है, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो सूचना दिल्ली से लखनऊ के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते थे सहारनपुर में, तो हमारी टीम के 2-2-3-3 मेंबर्स को बना के उनके घर भेजा जाता था कि आप लोग कौन सी कंट्री से आए हो, कब आए हो। तो उनको क्वारंटाइन कराया जाता था, उनकी जांच कराई जाती थी। शुरू में सिस्टम था 14 डेज के क्वारंटाइन का। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सब जगह मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा था, थोड़ा खौफ बढ़ा, तो उसी टाइम सेम टाइम में मार्च के महीने में तबलीगी जमात के कुछ लोग दिल्ली में पॉजिटिव आए हैं और उनमें से कुछ लोग अलग अलग शहरों में पहुंचे। तो सहारनपुर के भी बहुत से लोग वहाँ पर गए थे जिन्होंने अटेंड किया था। तो हम लोगों की स्पेशल ड्यूटी लगाई कि जितने भी तबलीगी जमात के लोग हैं उनको भी आपने खोजना है, उनकी भी लिस्ट वहाँ से प्रोवाइड कराते थे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, अदरवाइज़ हमें ढूंढना पड़ता था या फिर पुलिस के माध्यम से पता लगता था। तो वो टाइम थोड़ा बड़ा खौफ का टाइम था। पूरा सहारनपुर जिला क्या पूरा इंडिया डर रहा था, क्योंकि बाहर से मौत की सूचनाएं आ रही थी, चाइना से, अमेरिका से, सब लोग बहुत डरते थे। आपको याद होगा पहला केस सहारनपुर में चिलकाना के दुमछेड़ा गांव में निकला था। जी। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल गया था और उस टाइम पूरा लॉकडाउन भी लगा हुआ था। और ऐसे में सस्पेक्ट के घर जाना सबसे बड़ी बात, लोग हमसे भी दूर दूर होते थे उस टाइम। तो हम लोग सस्पेक्ट्स के घर जाते थे, इवन और लोग खड़ा होकर तमाशा देखते थे। एक बार तो ऐसा केस हुआ कि पंचविहार में किसी सस्पेक्ट को हम लेने गए, पड़ोसी में किसी ने फ़ोन किया इसको बुखार है और खांसी हो रही है। तो पूरे मोहल्ले वालों ने पता नहीं किसने वीडियो लगा के ऐसा वायरल कर दिया कि बंदा पॉजिटिव है। हालांकि वो बेचारा वहाँ जाने के बाद वो नेगेटिव था, वापस आ गया। तो उस टाइम ऐसा खौफ का माहौल था। तो हमसे भी कोई बात करता था, दूर दूर होके बात करता था कि हम लोग इन लोगों के सस्पेक्ट्स के बीच में जा रहे हैं। तो उस समय ये काम करना बहुत ही मतलब नाजुक और बहुत अंदर से थोड़ा बहुत संवेदनशील काम था। लोगों ने यानी सपोर्ट भी नहीं किया स्टार्टिंग में। लोग डरते इस चीज को छुपाना चाहते थे। लोगों को ये था कि पता नहीं हमें एकदम से छुआछूत की बीमारी टाइप समझते थे या कुछ भी। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों की 6 घंटे की ड्यूटी थी। मैं अपनी बात बताऊं, हम 6 घंटे की ड्यूटी थी। तो हमारे साथ विलेजर्स के भी एम्प्लॉयज़ हैं और भी हैं, लेकिन भगवान की दया से इतनी कृपा थी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम हमें डिपार्टमेंट बुलाता था, CMO साहब बुलाते थे, हम 24 घंटे वर्क करते थे। सिर्फ इसके साथ साथ उन दिनों जैसे जो ट्रेन्स पहले से बुक थी, जो टिकट्स बुक थी, जो ट्रेन्स आ रही थी, जब तक ट्रेन्स बंद नहीं थी, तो ये सिस्टम बना दिया था कि जितने भी ट्रेवलर उतरेंगे स्टेशन पे, सबका हम लोगों ने थर्मल स्क्रीनिंग करना होता था। तो उस काम के लिए जब हम लोग जाते थे तो पूरी PP किट पहन के रेलवे स्टेशन पे उनको थर्मल स्क्रीनिंग करना। इसके साथ साथ कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलर्स जो जमात के या किसी भी तरह से इंडोनेशिया, सूडान, किर्गिस्तान और कई कंट्रीज के लोग यहाँ पर थे। शुरू में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की, तो हम लोग उनके पास भी जब जाते थे वो भी बल्क में रुके होते थे कहीं पर। जैसे एक कंट्री के 10-10 लोग एक जगह मस्जिद में ठहरे हुए हैं, मतलब
तो ऐसी बात नहीं, समाज के लोगों ने भी हमें कोऑपरेट किया, तो उन सब तबलीगी जमात वालों ने भी पूरा कोऑपरेट किया। हाँ किया है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता था लोगों को, लगता था कि हमारे साथ क्या होगा, वहाँ पे कैसे रहेंगे। लेकिन खाने पीने का भी सिस्टम सब कुछ अच्छा था। पहले तो हमारे पास टेस्टिंग की सुविधाएं नहीं थी। जिसको भी सस्पेक्ट होता था, अगर एक घर में कोई एक पॉजिटिव आया तो पूरी फैमिली को, अड़ोस पड़ोस को वहां ले जाकर रख दिया जाता था। उनको वहाँ पे खाना भी दिया जाता था। उनकी जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आती थी तब तक उनको फ्री नहीं किया जाता था। अब क्या होता है, कोई पॉजिटिव आता है, उसके साथ वालों को बोल दिया जाता है कि आप टेस्ट कराना, वो अगले दिन अपने आप टेस्ट कराने आ जाता है। उसके अलावा भी आपको मालूम है तब की कंडीशन और अब की कंडीशन, क्योंकि उस समय सुविधाएं भी नहीं थी। तो अब तो ये है कि उसके अब जिनको सिम्टम्स नहीं होते उनको ये भी कह दिया जाता है कि अगर वो 10 से 60 साल के बीच का है तो उनको ये भी बोला जा सकता है, अगर उसको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है या बीपी की प्रॉब्लम थी, वो घर पे भी रह के अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। आप किस तरह की सावधानियां बरतते थे जब आप इस तरीके का काम करते थे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जोखिम भरा, जान को जोखिम में डालने वाला काम बिल्कुल था। बिल्कुल। हम जैसे सुबह घर से निकले, पूरा अपना ब्रेकफास्ट पूरी तरह करके, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए इस वर्क को करते हुए। तो जब भी हमने फील्ड में निकलना होता था, मास्क और ग्लव्स तो हमने हमेशा पहनने होते थे, ठीक है। और जहाँ भी गए उसके बाद हमने सैनिटाइज किया हाथों को भी, सब चीज़ों को भी। किसी से बात कर रहे हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के। और इस तरह की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें बल्क में कुछ लोगों को करना है तो हम लोग पूरी पीपी किट पहन के जाते थे। और जो हाईली सिम्टोमेटिक लग रहा है जिसका क्योंकि उस टाइम लोग अड़ोस पड़ोस के लोग फ़ोन करते थे कि इसको ये है, उसको वो है, तो उसको उसके यहाँ भी हम लोग पीपी किट पहन के जाते थे। कोई पॉजिटिव आ गया, उसको एडमिट कराना, उसके पास भी पीपी किट पहन के जाना होता था। अच्छा। तो अब थोड़ा सा सिस्टम उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको डेवलप किया कि कोई प्राइवेट में दिखाने भी जाता। उस टाइम तक तो खैर सब कुछ बंद ही होता था। अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलता गया तो प्राइवेट डॉक्टर्स को भी उन्होंने बोल दिया है डिपार्टमेंट ने कि आपके पास इस तरह से कोई भी सस्पेक्ट पेशेंट आता है जिसको इस तरह के सिम्टम हो तो आप हमें इन्फॉर्मेशन भेजो। प्राइवेट डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। अच्छा। और उसके बेस पर हम लोग जाके उनको ट्रैक कर रहे हैं आजकल। ठीक है। और जो लोग खुद इन्फेक्टेड होते थे, आपको खुद भी अप्रोच करते थे? खुद अप्रोच ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत लोग थे? बहुत बहुत कम लोग थे। अच्छा। अब इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ी है। अब खुद लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं। अब इस तरह की अवेयरनेस बढ़ी है। पहले एक्चुअली एक बिल्कुल ही इसको छुआछूत माना जाता था। हाँ। इवन मैं भी इस वर्क को करते करते 11 जुलाई को हाँ, मेरा मैंने खुद का भी टेस्ट infected हो पॉजिटिव गए आ थे। गया है। हाँ। अच्छा, उसके बाद मेरी वजह से मेरी मदर भी पॉजिटिव हो गई। ओहो। तो हाँ, उस टाइम भी मतलब हमारे गली मोहल्ले में भी ऐसा खौफ था कि भाई इनके घर में पॉजिटिव हुआ, हमारी गली को सील करा दिया गया, गली की दुकानें बंद करा दी गई। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करके गली की दुकानें खुलवाई हैं कि मैं और मेरी मदर तो यहाँ पर है नहीं, घर के लोगों के हमने टेस्ट करा लिए, तो अब उनकी दुकानें बंद कराने का क्या मतलब है। तो वो खुलवाई बड़ी मुश्किल से दुकानें। तो आप प्रिकॉशंस पूछ रहे थे क्या, तो उसके बाद हम लोग जब घर आते थे ड्यूटी के बाद शाम के टाइम, तो पहले हमने अपनी ड्रेस पूरी उतार के उसको गीली करके रख देनी अलग से। फिर नहा धो के ड्रेस चेंज करके तो हम अपनी फैमिली के पास जाते थे। अदरवाइज पहले दूसरे कमरे और बाथरूम में सब ड्रेस चेंज करके उसके बाद अपने रूम में जाते थे। फैमिली ने कभी मना किया कि ऐसा जोखिम वाला काम मत करो? हम थोड़ा क्योंकि आप भी इन्फेक्टेड हाँ, हो गए थे, मदर भी इन्फेक्टेड बिल्कुल, हो गई थी, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद मतलब एक नहीं, कैसे थोड़ा खौफ तो बना है, situation? लेकिन फिर भी देखो इनडायरेक्टली कहा भी गया, लेकिन हमारी अपनी ड्यूटी है, फर्ज है जिसको हमें करना चाहिए। अगर कोई भी नहीं करेगा इस काम को हाँ। तो फिर मतलब कौन देखेगा। हम हेल्थ वर्कर की हैसियत से हमें ये काम करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। ये बताइए कि इन्फेक्टेड लोगों को जब आप लेके आते थे सेंटर तक, आप उनकी सहायता करते थे, तो क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना पड़ता था? बहुत बिल्कुल देना पड़ता था। लोग किस तरीके का? मतलब इस जैसे सपोज करो हमारे पड़ोस में कोई बाहर से आया, वो ऐसे लोगों को भी हमें लेके आना पड़ता था क्वारंटाइन सेंटर में। जैसे कोई मेरठ, दिल्ली, जहाँ पे केस ज़्यादा निकल रहे थे, तो ऐसे लोग कायदे में 90% लोग ठीक भी होते थे। अच्छा, तो लोग छुपते थे। कोई कहता नहीं है, कोई घर नहीं बताना चाह रहा था, बता भी दिया ये बिल्कुल ठीक है। कोई किसी का फ़ोन करा रहा है, नेताओं के फ़ोन कर रहे हैं, कुछ है। हमने कहा भैया हमने आपको लेके जाना है। उस टाइम कोई ये भी नहीं था, जिस तरह से अब पॉजिटिव आने के बाद भी ऑप्शन अगर रहने का, उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि खौफ बहुत था। अब इसकी रिकवरी होनी शुरू हो गई है, ठीक होने लोग शुरू हो गए, इसलिए खौफ थोड़ा कम हो गया। तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती थी। हमें लोग गुस्सा भी करते थे कि भाई तुम कौन होते हो, हमने बात कर ली है,
हमने कहा भाई हाँ, आप हमें डीएम से या सीएमओ से बात करा दो, कोई बात नहीं, हम चलेंगे, हमारी ड्यूटी आपको लेके जाने की है। इसमें हमें कभी कभी पुलिस की हेल्प भी लेनी पड़ती थी। अच्छा। तो मतलब इस तरह की सिचुएशंस बनती थी। और कई पार्षद ने भी हमें सहयोग किया, वो उनको समझाते थे, हम भी जो हमसे नहीं समझ पाते थे, हम भी उनको बहुत अच्छे से उनको समझाया कि सब तुम्हारे फायदे के लिए, तुम एक बंदा की वजह से घर में तुम्हारे 4 लोग और हैं, वो भी तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बच्चे भी हैं तुम्हारे घर में। तो कुछ फिर भी कुछ केस ऐसे होते थे जो अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते थे। जी। आप तो गांव में भी जाते थे पूरे शहर के अलावा, तो गांव देहातों में किस तरीके का लोगों का सपोर्ट या रवैया देखने को मिलता था? देखो, क्या फर्क था मतलब हाँ, शहर थोड़ा सा और वैसे गाँव? बेसिकली मेरा सिटी का ही वर्क था, लेकिन फिर भी साथ लगते गांव जैसे मानक मुँह, ये इस तरह के पुआरका की साइड का मैं एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। पुआरका से पहले ही एक गांव है, नाम मैं भूल रहा हूँ बिल्कुल, आपका जनता रोड पे मुड़ते ही वहाँ पे एक बंदे ने हमें फ़ोन किया कि हमारे पड़ोस में कोई आया। तो कुछ नहीं, उसकी पर्सनल उससे किसी से दुश्मनी थी, कोई आया नहीं था वहाँ पर। तो आया भी था तो वो आप सामने नहीं आना चाह रहा था खुद बंदा। तो वो बंदे को हम लोग फोन करते रहे, उसने फोन बंद कर दिया। रात के 11 बजे की बात, हम 12:30 तक वहाँ पे मतलब गली मोहल्ले में घूमते रहे। फिर हमने पुलिस को बुलाया, बहुत मुश्किल से उसको, उसने गलती से फिर दोबारा फोन ऑन कर लिया, तो उसको पकड़ के फिर पुलिस ने उसको डांटा, और फिर हमने उसको कहा भाई चल इसको छोड़ दो, गलती हो गई। मतलब ऐसे हमें तंग भी किया गया मतलब लोगों रंजिश को, में भी लोगों ने एक दूसरे को तंग करने के एक लिए दूसरे को ऐसा भी तंग किया, करने ऐसा के भी लिए। किया। ऐसे भी किया। सर अब तो लॉकडाउन खुल गया है, तो अब किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, मतलब क्या अब आपका रोल क्या, किस तरीके का रोल हो गया है अब आपका? अब देखो, जो अब जैसे मैंने आपको बोला ना, डॉक्टर्स वगैरह भी खुल चुके हैं, कई लोगों को लोग चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास दिखाने, तो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है आईएमए के सारे डॉक्टर्स की, सीएमओ सर ने, कि जो भी आपके पास इस तरह का सस्पेक्टेड केस है, बोले तो किसी को खांसी है, बुखार है, जो सिम्टम कोविड में हो सकते हैं, अगर इस तरह का कोई केस है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दो। आपको पेशेंट को कुछ नहीं बताना, हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है। हमारी टीम के अलग अलग मेंबर्स को वो नाम दिए जाते हैं, हम उन लोगों को फ़ोन करके उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अगर वो ठीक लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट करा के घर बैठ जाओ। अगर वो ठीक नहीं लग रहे हैं, हम 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला के उनको आइसोलेशन वार्ड में करते एडमिट कराते हैं। इसका एक सिस्टम है पूरे, मैं बताना चाहूँगा पूरे नगरवासियों को। जी। अगर किसी ने टेस्ट कराना, तो यूजुअली जो टेस्ट होते हैं लगभग 11 से 1 बजे के बीच में होते हैं। शहर में तो ये टेस्ट हो रहे हैं, एक तो आईएमए भवन में हो रहा है, एक नेहरू मार्केट में हो रहा है, एक आपके जच्चा बच्चा में हो रहा है, एक हाथाखेड़ी में हो रहा है, और एक सिविल हॉस्पिटल के एमआरआई सेंटर में। तो लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये टेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है, किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा है, और वो 24 घंटे में किसी भी टाइम सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाए, वहाँ से उसको सामने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उसका हैंड टू हैंड टेस्ट होगा। अच्छा। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कोविड-2 के हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। ये कोविड L1 और L2 में ये फ़र्क है, L1 हॉस्पिटल हमारा एक तो फतेहपुर है, और एक L1 हॉस्पिटल हमारा है ग्लूकोज हॉस्पिटल। जी जी। जिन पेशेंट्स को बहुत कम सिम्टम्स हैं, या सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, या सिम्टम है ही नहीं, है ही नहीं। और वो पॉजिटिव है, हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स को ग्लोकल में या फतेहपुर में भेजा जाता है। 10 दिन के लिए उनको आइसोलेट रखा जाता है। जी जी। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन दे दी जाती है। जिनको सिम्टम्स ज़्यादा है, सांस की दिक्कत है, या बुखार लगातार ही चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भेजा जाता है L2 में, यानी कि मेडिकल कॉलेज में। जी जी। तो उसमें थोड़े सीवियर पेशेंट वहाँ पर जाते हैं। तो L2 और L1 में ये फ़र्क है। इसके अलावा अब जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो 10 से 60 साल का बंदा है, अगर उसको कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं है, सपोज करो जैसे मैं ही पॉजिटिव है, मेरे साथ मेरी मम्मी पॉजिटिव आ गई, उनकी एज तो 70 है, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा जी मेडिकल। जी। घर में बाकी लोग पॉजिटिव आ गए, उनको सिम्टम नहीं है किसी को, तो घर में अगर सेपरेट रूम, सेपरेट बाथरूम है, तो वो बंदा घर रह सकता है, 10 से 60 साल के बीच का, जिसको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, ना तो उसको डायबिटीज है, और ना ही उसको हाइपरटेंशन है। तो उसमें उसको हेल्पलाइन के नंबर दे दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, किट दे दी जाती है मेडिसिन की, आप ये लेते रहो, इंस्ट्रक्शंस हाँ, इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं, और कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल कर सकते हो। जी जी। आप इतने जोखिम वाला काम करते हैं, इतना टेंशन वाला काम है, तो आपको भी तो टेंशन होती होगी, कैसे रिलीज करते हैं अपने टेंशन को? बस एक ना थोड़ा सा बचपन से कुछ सोशल वर्क्स में
मैं मतलब इस जॉब के अलावा भी ना अलग अलग माध्यम से मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हूँ, पंजाबी एकता समिति से भी जुड़ा हूँ और गुरुद्वारा समिति से भी जुड़ा हूँ। मैं गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में ट्रेजर के पद पे भी हूँ। तो कुछ वैसे ही बचपन से, क्योंकि फादर की उसको लेके मैं हम लोगों का थोड़ा सा रहता है कि किसी भी तरह से लोगों की सर्व हो पाए, सेवा हम वैसे भी करते रहते हैं। और ये तो जॉब है, जॉब में रहते हुए सेवा करने का इस तरह का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो जो रूटीन वर्क होता है उससे हटके इस तरह का वर्क जो मैं वैसे भी करना चाहता हूँ, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा, मुझे रिलैक्स मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे वर्क बहुत अच्छी बात ये है। खुद का मेरा नेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को MP चावला जी से हुआ इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इतने सच्चे मन से कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।